नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे लूसेंट जीके से 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और ग्रुप डी और जितने भी एसएससी एग्ज़ाम हैं, यहाँ से सभी एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से आपको लगभग 10 मार्क्स जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए पक्के हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है अलावरी पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 2, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो वह है हैदराबाद और सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है महात्मा गांधी, इन्हें जो कि बापू के नाम से भी जाना जाता है और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, तो इसके लेखक कौन है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री वर्तमान में जो कि अमित शाह है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो वह है शक्ति कांता दास। ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग इसे देख ले। क्वेश्चन नंबर 10, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला जो कि फ़ोन 1995 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, सीए यानी कि सीए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म जो कि चार्टर्ड अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो वह है 18 साल। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? बताइए, पटना को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? तो वह है पाटलिपुत्र। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा किस नाम से जाना जाता है? जो दांडी मार्च था यानी कि नमक सत्याग्रह, तो इसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है और यह 24 दिनों तक चली थी। ठीक है ना। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। क्वेश्चन नंबर 17, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 18, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो वह थे सी राजगोपालाचारी और यह स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह है माउंट ऑफ डेड। क्वेश्चन नंबर 22, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो कि फिरदौस की कृति है। ठीक है ना, फिरदौसी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 23, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो कि अकबर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते?
तो यह कथन जो कि जनमत संग्रह से है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 26, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो वह है USA। क्वेश्चन नंबर 27, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना होता है? तो अधिकतम 6 मंथ के अंदर उन्हें भरना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त देता था? तो वह था अनुच्छेद 370, परंतु इसे अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल जो कि 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो कि शपथ ग्रहण करते हैं और 1/3 सदस्य जो कि अवकाश ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फोर्थ एस्टेट पद किससे संदर्भित है? तो यह जो कि प्रेस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 32, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो इसे भूकंप की प्रवणता को मापा जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी होती है? तो वह जो कि तल्लोचन द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद क्रांति का जनक जो कि डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है और सफ़ेद क्रांति जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? रणथंभौर जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो वह है बिहार। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वह है तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो वह है उत्तरी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो वह है लोहा। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो वह है स्टाम्प शुल्क। क्वेश्चन नंबर 42, तेजरिया बुल और मंदरिया बियर वाणिज्य किससे पहलू से संदर्भित है? तो वह जो कि स्टॉक मार्केट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा कर ऐसा है जिसे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो वह है आयकर कर। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो वह है भारत। क्वेश्चन नंबर 45, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर 46, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सी है? तो वह है बाघ। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। और भारत में सबसे लेट से सूर्य जो कि गुजरात से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। आज का अंतिम प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो वह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।